हिमालय की तलहटी में स्थित मधुमती नदी के किनारे बसे हुए एक छोटे से गांव में रानी शैलजा अपने पति राजा युधिष्ठिर और उनके दो पुत्रों विक्रम और आदित्य के साथ रहती थीं। प्रत्येक सुबह रानी शैलजा उठकर सबसे पहले मंदिर जाती थीं। मंदिर में स्थित देवी दुर्गा की मूर्ति उनके लिए आस्था का केंद्र थी। एक सुबह रानी शैलजा हमेशा की तरह मंदिर पहुंची। उन्होंने मंदिर की सफाई की, दीप जलाए और देवी दुर्गा को प्रसाद चढ़ाने के लिए सफेद कदम के फूलों की माला बनानी शुरू की। कदम के फूल पूरे गांव में मां दुर्गा को प्रिय माने जाते थे। उनकी सुगंध से पूरा मंदिर महक उठा था। अचानक मंदिर के बाहर से जोरदार गर्जना सुनाई दी। जमीन कांपने लगी और मंदिर की घंटियां बजने लगी। रानी शैलजा डरकर पीछे मुड़ी। उनके सामने एक विशाल राक्षसी खड़ी थी। राक्षसी के 10 हाथ थे, जिनमें से हर हाथ में भयानक अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थे। उसके भयंकर रूप को देखकर रानी शैलजा कांप उठी। ये राक्षसी दानवराज वृतासुरा की बहन मंदोदरी थी। उसके गहरे लाल रंग के बाल बिखरे हुए थे और उसके 3 नेत्र क्रोध से जल रहे थे। मंदोदरी ने रानी शैलजा को क्रोध से घूरते हुए कहा, मनुष्य रानी, तू किस देवी को इन फूलों से प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है? रानी शैलजा थोड़ा साहस जुटाकर बोली, मैं इन फूलों से मां दुर्गा की पूजा कर रही हूं। ये फूल सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। मंदोदरी ठहाका लगाकर बोली, तुम मनुष्यों की मूर्खता की हद है। दुर्गा नाम की कोई देवी नहीं है। वो तो सिर्फ एक कल्पना है। असली शक्ति तो मेरे भाई वृतासुरा में है। वो जल्द ही स्वर्गलोक जीतकर तीनों लोकों का राजा बनेगा। रानी शैलजा को मंदोदरी की बातें असहनीय लगी। उन्होंने कहा, मंदोदरी, तुम गलत कह रही हो। मां दुर्गा सत्य और धर्म की रक्षक हैं। उनकी शक्ति अपरिमित है। वो कभी भी दानवों के अत्याचार को सहन नहीं करेंगी। मंदोदरी गुस्से से तमतमा गई। उसने कहा, तुम मनुष्यों को अभी भी मूर्खतापूर्ण आस्था पर भरोसा है। मैं तुम्हें दिखाती हूं कि तुम्हारी ये देवी कितनी कमजोर है। ये कहते हुए मंदोदरी ने अपने एक हाथ से कदम के फूलों की माला को छीन लिया और दूसरे हाथ से रानी शैलजा पर वज्र का प्रहार किया। रानी शैलजा बचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन विशाल राक्षसी के सामने वे असहाय थीं। वज्र का प्रहार रानी शैलजा को नहीं लगा, लेकिन मंदिर की एक दीवार टूट गई। धूल का गुबार उठा। मंदिर में रखी हुई देवी दुर्गा की मूर्ति भी खंडित हो गई। इस दृश्य को देखकर रानी शैलजा का मन क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मां दुर्गा का ध्यान किया। उनके होठों पर मंत्र फूट पड़े, हे मां दुर्गा, रक्षा करो। उनका स्वर मंदिर के बाहर तक गूंज उठा। अचानक आकाश में बिजली कड़की और तेज प्रकाश चारों तरफ फैल गया। धरती हिलने लगी और पहाड़ों से चट्टानें गिरने लगी। जंगल में रहने वाले जीव भी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही क्षणों में मंदिर के ऊपर आकाश एक विशाल रथ से भर गया। रथ को 10 भयंकर सिंह खींच रहे थे। उनकी गर्जना से पूरा वातावरण गूंज उठा। रथ पर सवार थी मां दुर्गा। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थे। उनके माथे पर स्थित त्रिशूल अलौकिक प्रकाश बिखेर रहा था। मंदोदरी घबराकर पीछे हटी। उसने कभी भी मां दुर्गा का इतना भव्य और भयानक रूप नहीं देखा था। वो दंडवत प्रणाम करने लगी और क्षमा मांगने लगी, क्षमा करे देवी, मुझे अज्ञानतावश भूल हो गई। मैं नहीं जानती थी कि आप वास्तव में हैं। दुर्गा माता क्रोध से तमतमा रही थीं। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, मंदोदरी, तूने न सिर्फ मेरी भक्त का अपमान किया है, बल्कि मेरे मंदिर को भी नष्ट किया है। तुझे अपने किए का दंड भोगना होगा। ये कहते हुए दुर्गा माता ने अपने हाथों में लिए हुए त्रिशूल को मंदोदरी की ओर फेंका। त्रिशूल बिजली की तरह मंदोदरी की ओर गया। मंदोदरी ने अपने एक हाथ से खड्ग निकालकर त्रिशूल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन त्रिशूल इतना शक्तिशाली था कि खड्ग टूट गया और त्रिशूल सीधा मंदोदरी के कंधे में जा घुसा। मंदोदरी चीख उठी। वह तड़पने लगी। उसने दुर्गा माता से फिर से क्षमा मांगी और अपने भाई वृतासुरा को स्वर्गलोक जीतने के मंसूबों के बारे में भी बताया। दुर्गा माता ने उसे शांत रहने को कहा और अपने दूसरे हाथ में लिए हुए चक्र को मंदोदरी की ओर फेंका। चक्र ने मंदोदरी को बांध दिया और उसे आकाश की ओर खींचने लगा। मंदोदरी चीखते हुए गायब हो गई। दुर्गा माता ने रानी शैलजा की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध कम हो गया था और अब करुणा झलक रही थी। उन्होंने रानी शैलजा से कहा, रानी शैलजा, तुम डरो मत। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। रानी शैलजा दुर्गा माता के चरणों में गिर पड़ी।
उन्होंने कहा, हे माँ दुर्गा, आपने मेरी रक्षा की। आपकी कृपा अपरिमित है। दुर्गा माता ने रानी शैलजा को उठाया और कहा, मैं तुम्हारी आस्था से प्रसन्न हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मंदिर का पुनर्निर्माण कराऊंगी। ये कहते हुए दुर्गा माता ने अपने हाथ उठाए। उनकी हथेलियों से दिव्य प्रकाश निकला, जो टूटे हुए मंदिर को वापस जोड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में मंदिर पहले जैसा ही सुंदर और मजबूत बन गया। देवी दुर्गा की मूर्ति भी पहले जैसी ही खड़ी हो गई। रानी शैलजा आश्चर्य से देख रही थीं। उनके आंसू खुशी से छलक पड़े। उन्होंने दुर्गा माता को प्रणाम किया और मंदिर की सफाई करने लगी। दुर्गा माता ने कहा, रानी शैलजा, अब मुझे जाना होगा। तुम्हें सतर्क रहना होगा। दानव तुम्हारी आस्था को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम डरो मत। अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखो। ये कहते हुए दुर्गा माता अपने रथ पर सवार हुईं और सिंहों की गर्जना के साथ आकाश की ओर चली गईं। रानी शैलजा ने उन्हें जाते हुए देखा। उनके मन में आश्वासन और कृतज्ञता का भाव भर गया था। उन्होंने पूरे गांव को बताया कि कैसे मंदोदरी ने उन पर हमला किया था और मां दुर्गा ने उन्हें बचाया था। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोगों ने रानी शैलजा की बातों को मूर्खता माना, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव के बाहर जंगल में मंदोदरी का क्षत विक्षत शरीर मिला। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा युधिष्ठिर को भी इस खबर का पता चला। उन्होंने रानी शैलजा को बुलाकर पूरी घटना जाननी चाहिए। रानी शैलजा ने राजा युधिष्ठिर को सब कुछ सच सच बताया। राजा युधिष्ठिर भी पहले तो उनकी बातों पर संदेह करते थे, लेकिन रानी शैलजा की दृढ़ आस्था और घटनास्थल पर मिले मंदोदरी के शरीर को देखकर उन्हें भी विश्वास हो गया कि मां दुर्गा सचमुच है। राजा युधिष्ठिर ने पूरे राज्य में मां दुर्गा की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने रानी शैलजा के मंदिर को न सिर्फ दोबारा बनवाया, बल्कि उसे और भी भव्य बनाया। पूरे राज्य में मां दुर्गा के मंदिर बनने लगे और कदम के फूलों को उनका प्रिय फूल माना जाने लगा। कुछ समय बाद स्वर्गलोक से भी खबर आई। दानवराज वृतासुरा को स्वर्गलोक जीतने के अभियान में असफलता मिली थी। देवताओं ने उसे परास्त कर दिया था। ये खबर सुनकर पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। रानी शैलजा ने मंदिर में जाकर मां दुर्गा का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद रानी शैलजा और पूरे राज्य में मां दुर्गा के प्रति आस्था और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि सच्ची आस्था ही असली शक्ति है। भले ही दानव कितने भी बलशाली क्यों न हों, सत्य और धर्म की रक्षा करने वाली मां दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद वृतासुरा ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और एक बार फिर स्वर्गलोक जीतने का प्रयास किया। इस बार भी दुर्गा माता ने उनका संहार किया, लेकिन वृतासुरा का एक पुत्र जीवित बच निकला। वह अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करने की ठान ली। ये पुत्र युद्ध कौशल में तो निपुण था, लेकिन उसने धर्म का मार्ग नहीं अपनाया। क्रोध और बदले की भावना से ग्रसित होकर उसने मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ये खबर रानी शैलजा को मिली। अब उनकी उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन वृतासुरा के पुत्र के अत्याचारों को सुनकर उनका धर्मयुद्ध का जज्बा फिर से जाग उठा। उन्होंने राजा युधिष्ठिर से इस बारे में बात की। राजा युधिष्ठिर और उनके दोनों बेटे विक्रम और आदित्य भी वृतासुरा के पुत्र के अत्याचारों से दुखी थे। उन्होंने रानी शैलजा का समर्थन किया। एक विशाल सेना तैयार की गई और वृतासुरा के पुत्र से युद्ध करने के लिए रवाना हुई। युद्ध बहुत भयंकर था। मनुष्यों की सेना हार के कगार पर पहुंच गई थी। तभी आकाश में मां दुर्गा का रथ प्रकट हुआ। उन्होंने रानी शैलजा की आस्था को देखा और मनुष्यों की सहायता करने का फैसला किया। दुर्गा माता के रथ के आते ही युद्ध का रुख बदल गया। वृतासुरा का पुत्र मां दुर्गा के सामने टिक नहीं सका। दुर्गा माता ने उसे परास्त कर दिया और धर्म की जीत हुई। इस तरह रानी शैलजा की आस्था और मां दुर्गा की कृपा से धर्म की रक्षा हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखना चाहिए।